नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में मानव शरीर से टॉप 300 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और यह मैं जो 300 क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा यह 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए यह वीडियो आप लोग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में मैंने 50 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट रखा है जो जरूर दे, जिससे कि आप लोग को पता चलेगा कि कितने आप लोग को क्वेश्चंस याद हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग भी किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो कि मध्य कड़ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर है, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है फीमर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस है, यह मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? यह ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी है जो कि सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है सर्वाधिक मात्रा में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन का अधिकांश भाग। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है पाचन क्रिया प्रारंभ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है
कोर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं क्योंकि अमाशय स्वयं इन पाचन रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक एंजाइम। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह है यकृत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से संबंधित है पेसमेकर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय तो घटता है लेकिन दौड़ लगाते समय बढ़ता है। याद रखना है, दौड़ लगाते समय बढ़ता है और सोते समय घटता है। रुधिर दबाव का मापक यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट है, जराविक 7 क्या है?
जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है? लब डब आवाज किस अंग से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है लब डब आवाज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बार धड़कने के लिए। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं मानव हृदय में। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm। 120/80 mm होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। एरोटा है शरीर की विशालतम धमनी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो शरीर के वजन का 7% होती है। नेक्स्ट है, एक वैक्स में रक्त का औसतन आयतन होता है 5 से 6 लीटर। एक वैक्स में रक्त का औसतन आयतन होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करती है रुधिर बैंक का कार्य। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82% होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है, यानी आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं रहता? हेपेरिन की मौजूदगी के कारण नहीं होता ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से
जानी जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण। नेक्स्ट है आरबीसी का उत्पाद किसके द्वारा होता है? आरबीसी का उत्पाद किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है आरबीसी का उत्पाद। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उच्च उत्तनांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। उच्च उत्तनांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रोगाणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिलस अधिकतम होती है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रोगाणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तब प्रक्रिया डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर है रक्त समूह के खोजकर्ता। आरएच फैक्टर का पता लगाया, आरएच फैक्टर का पता लगाया लैंड स्टीनर वीनर के द्वारा आरएच फैक्टर का पता लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ओ में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो ओ में नहीं पाई जाती। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। आरएच सर्वग्राही है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? एबी। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? एबी। एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वातिरिक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त वर्ग सर्वातिरिक्त दाता होता है? कौन सा रक्त वर्ग सर्वातिरिक्त दाता होता है? ओ। नेक्स्ट है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो और महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ उपस्थित नहीं हो सकता। नेक्स्ट है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ हो तो उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तब ओ हो सकता है। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? ए बी या बी को ओनली। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी भी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? ए बी या बी वाले को दान कर सकता है। नेक्स्ट है दिमाग की किस भाग में, दिमाग के मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। मानव के मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है, मानव के दिमाग में वृद्धि का केंद्र है सेरेबेरम। आगे बढ़ते हैं। सेरेबेरम किससे संबंधित है? सेरेबेरम किससे संबंधित है? दिमाग या मस्तिष्क से संबंधित है सेरेबेरम। नेक्स्ट है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है पिरामस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है पिरामस्तिष्क। नेक्स्ट है
मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे पुनर्जीवन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम एवं संरचनात्मक तथा शरीर की कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं मेरुदंड से। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुकी रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन के बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। मनुष्य में श्वसन से बाहर निकली वायु में होती है 16% होती है O2 की मात्रा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो 38 ATP अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है मनुष्य 1 मिनट में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बोहाइड्रेट एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। नेक्स्ट है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी यूरिया बनाते हैं, किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में बनाते हैं स्तनधारी यूरिया। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबटू ग्रंथि है, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी का कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है यूरिया की अधिकतम मात्रा। नेक्स्ट है, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो ब्रबक की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए है संवेदन महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। मानव ब्रबक असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव ब्रबक असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव ब्रबक यानी असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। हेनले का लूप का कार्य है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन होता है डिंब नली में होता है, डिंबवाहिनी नली में होता है निषेचन। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा भोजन मिलता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है, भोजन मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो अम्निबाटिक द्रव में, एनियाटिक द्रव में तैरता रहता है। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन, दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। नेक्स्ट है,
गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडन के द्वारा की जाती है। मुख के द्वार लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। मुख के द्वार लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। कौन सी स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? अब निषेचन बाहर होता है और विकसित आंतरिक होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है बच्चों का लिंग निर्धारण। मनुष्य में गर्भकाल होता है, मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। प्रथम परखनली शिशु का नाम था, प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुईस, प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुईस। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है लिंग, भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो है अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं हार्मोन। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं हार्मोन। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाहिनी या विहीनी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH हार्मोन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में असंतुलित विकास होता है, शरीर में असंतुलित विकास होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकंड यानी गोइटर किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि की अपवृद्धि होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो अबटू ग्रंथि के कारण होता है मिक्सीडीमा। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन को कहा जाता है, थायरॉक्सिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में होती है पीनियल ग्रंथि। किस में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्रता कार्य कर सकती है? तो पराबुट ग्रंथि है, पराबुट ग्रंथि है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबटू या थायराइड? अबटू या थायराइड? यह पैराथायराइड है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? आंसू स्रावित करती है। लैक्रिमल ग्रंथि है जो कि आंसू का स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि
वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि है जो कि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकंड यानी गोइटर किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की अपवृद्धि होती है। नेक्स्ट है नर लैंगिक हार्मोन है, नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। एक स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का स्राव होता है क्रेफियन पुटिकाओं द्वारा होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है क्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन कहलाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से होता है रक्तचाप नियंत्रण। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी दोनों तरफ का कार्य करती है? दोनों तरह का कार्य करती है, बहिस्रावी अंतःस्रावी कार्य करती है अग्नाशय। नेक्स्ट है इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। नेक्स्ट है एक हार्मोन है इंसुलिन, एक हार्मोन है इंसुलिन। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। लैंगरहॉस की दीपशिखाएं जो इंसुलिन का स्रावित करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। लैंगरहॉस की दीपशिखाएं जो इंसुलिन का स्रावित करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़े की है सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी। नेक्स्ट है किसकी पेशियों में स्वप्रसाधन का गुण पाया जाता है? हृदय में। किसकी पेशियों में स्वप्रसाधन का गुण पाया जाता है? हृदय में। नेक्स्ट है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है थकान महसूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो आंख का भाग है कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया प्रयुक्त किया जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है? तो कोष होता है रंगों में विभेद के लिए उपस्थित। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रण करना। आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी, हृदय वंचित है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवों पर अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवलक है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है दंतवलक। नेक्स्ट है कशेरुकी जंतु को शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमल। कशेरुकी जंतु को शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत करता है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग हृदय प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मस्तिष्क का नहीं किया जाता प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है
एक अवशेषी अंग नहीं है डायफ्राम, एक अवशेषी अंग नहीं है डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। किसी प्राणी के शरीर में समस्त का भार अधिकांश भाग होता है जल, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? परासरण के द्वारा। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा धातु होती है मायोग्लोबिन में। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्र 100 ml रक्त होता है, 14.5 ग्राम होता है 100 ml रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से संबंधित है थ्रोम्बिन का संबंध। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, मात्रा का नियंत्रण करना। कंडारा यानी टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से, कंडारा यानी टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवृक्क ग्रंथि है। मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कष्ट के किस भाग को अवटु उदर्भ एडम एप्पल्स कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 से 1400 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। नेक्स्ट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है तो कोशिकाओं में तरल है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन 100 ml रक्त होता है 14.5 ग्राम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग की तुलना की जा सकती है? आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम की भूमिका होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 ml रक्त होती है 80 से 100 mg। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में बनती हैं लसिका कोशिकाएं। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है पेप्टाइड, मधुसूदनी अंतःस्राव एक है पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एंड टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि है सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है। कौन सा अंग वसा का भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। कौन सा अंग वसा का भंजक करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का तो दिमाग यानी मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। मानव त्वचा का रंग बदलता है मेलानिन के कारण, मानव त्वचा का रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो बच्चे का संभावित रक्त वर्ग होगा A या B। नेक्स्ट है, किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 से
तो मानव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक। स्तनपायु में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं तो ताप नियमन से। स्तनपायु में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है 4 है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या नहीं 4। सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB का होता है सर्वग्राही। नेक्स्ट है रक्तदाब का मापक यंत्र है, रक्तदाब मापक यंत्र है स्फेग्नोमेनोमीटर है रक्तदाब मापक यंत्र। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। मानव के WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में जनन्तरित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना है? पुंछ कौन सी संरचना है? बृहदंत्र। मानव शरीर में हार्मोन से कौन सा रक्तस्राव कैल्शियम और फास्फोरस को विनियंत्रित करता है? तो परावट हार्मोन, परावट हार्मोन। नेक्स्ट है मानव शरीर के किन भागों में किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट है मानव दिमाग के कौन सा एक निग्रकण और उल्टी का नियमित केंद्र होता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। नेक्स्ट है किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। नेक्स्ट है मानव में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिक एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो यह थे 250 प्लस क्वेश्चन जो कि वन लाइनर थे। अब जो मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट कराने वाला हूं तो इसमें आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन आप लोग कितना स्कोर कर पाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में। ऑप्शन नंबर ए। नवजात बच्चे में पूछे तो 300 होती हैं नवजात शिशु या बच्चे में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 जोड़े। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपी जो कि मध्य कण में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर और पाई कहाँ जाती? यह जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्न में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। यह मानव के पैर की हड्डी नहीं है। फिबुला, टिबिया और फीमर यह तीनों पैर की हड्डियां हैं। ह्यूमरस है ऊपरी भुजा की हड्डी। ह्यूमरस कहाँ की है? ऊपरी भुजा की हड्डी है ह्यूमरस। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है सर्वाधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे के द्वारा। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध है हृदय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय घटता है और दौड़ लगाते समय बढ़ता है। दौड़ लगाते समय बढ़ता है, सोते समय घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करती है रुधिर बैंक का कार्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फुस्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमाव नहीं रहता? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन से नहीं जमता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का नाम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सेरेबेरम किससे संबंधित है? सेरेबेरम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिमाग से। सेरेबेरम किससे संबंधित है?
दिमाग से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग से होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। आंतें प्रभावित होती हैं टाइफाइड से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आंख की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है। आंख की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैजा का क्या कारण है। हैजा का क्या कारण है, जल्दी सोचिए, हैजा का क्या कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैजाजी जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा रोग का कारक क्या है। खसरा रोग का कारक क्या है, विषाणु है खसरा रोग का कारक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है कीमोथेरेपी। ऑप्शन नंबर डी। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्न में से विटामिन कौन सा है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो फेलिक अम्ल है, यह एक विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जी से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है। आनुवांशिकी रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा केसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीलिया में जॉइंटनेस में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया यानी जॉइंटनेस में दुष्प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा किस कारण से आता है, जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। ऑप्शन नंबर ए। दिल का दौरा किस कारण से होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो इस उपयोगी है आंवला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन हो जाए, या तो नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर द लर्निंग एडू सर्च करके लोगो देखकर वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, टॉप 50 क्वेश्चन है, आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी ऐसी वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।